अगर हुकूमत में बैठे रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी होगी जो आतंकवाद को समर्थन देगी, आतंकवाद को प्रोपोगेट करेगी, तो फिर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत कश्मीर को न कभी थी न कभी आगे होगी। जम्मू कश्मीर की सरकार डिसमिस भी हो सकती है अगर इसी तरीके से बयानबाजियां करते हैं। मैं गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं इस सियासी सोच के बारे में बात कर रहा हूं कि ये सियासी सोच जो आतंकवादियों को समर्थन देती है या प्रोपोगेट करती है या जस्टिफाई करती हुई दिखती है, इस सोच को कुचलना पड़ेगा। कश्मीर के नेताओं को या तो अपनी जुबान पे खुद अंकुश लगाना पड़ेगा, या अगर कश्मीर के नेता इस तरह की भाषा के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं तो फिर कानून को उनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। मुझे अपने देशवासियों की जान दे के डेमोक्रेसी को बचाना है। अगर मुझे अपने देशवासियों की जान दे के यहाँ पे हुकूमतें चलानी हैं तो फिर ऐसी हुकूमतों की जरूरत किसी को नहीं। डॉक्टर आतंकवादी बने और उसके बाद पकड़े गए, और अब उनमें से एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो बता रहा है कि अगर आत्मघाती हमले में कोई मारा जाता है तो उसको लेकर जो डिस्प्यूट है उस पर अपना विचार दे रहा है। आप डॉक्टर हैं, आपका काम लोक सेवा है, आपसे तवक्का उम्मीद फार्माकोलॉजी पढ़ने की है, जनरल मेडिसिन पढ़ने की है, लेकिन आप किस तरफ चल पड़े? ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हैं। इन्हें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं कि अगर कुछ आतंकवादी पकड़े गए उसका मतलब ये नहीं है कि घाटी का हर नौजवान आतंकवादी है। ये मासूम नौजवान हैं, सताए हुए हैं, इसलिए इन्होंने बंदूक उठाई है। सिर साहब, आपको इससे क्या आपत्ति? वो कहते हैं कि भाई ये सताए हुए नौजवान हैं इसलिए उन्होंने बंदूक उठाई है। देखें, आज से पहले तो यही पॉलिटिशियन ये कहते रहे कि घाटी में लोगों को क्योंकि नौकरियां नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो इसलिए उनको पैसे देके वर्गलाया जाता है, पत्थरबाजी करवाई जाती है। आज जो पढ़ा लिखा कश्मीर का नौजवान है, और ख़ासकर ये जो इंसिडेंट हुआ लाल किले वाला, वो जो लोगों को जान बचाने का काम है, जिसका जो जान बचाने वाला है, आज वो लोगों की जान ले रहा है। सफेद कोट डॉक्टर का किसने लाल किया? खून के धब्बे हैं उस सफेद कोट के ऊपर। एक चीज हमको समझनी चाहिए, कश्मीर के काफी ज्यादा युवा जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर काम करते हैं। काफी उनमें से डॉक्टर्स भी हैं, ठीक, पूरे देश में काम करते हैं, और देश में काम करते हुए नाम भी कमाया है कश्मीर के डॉक्टरों ने। बहुत बड़े आज नाम है, बड़े बड़े नाम हैं। आज ये जो लाल किला में हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में कश्मीर के डॉक्टरों को किस नजर से देखा जाएगा? कश्मीर के युवाओं को किस नजर से देखा जाएगा? ये जो कश्मीर का युवा जो है, जो शाल बेचने वाला है, बाकी काम करता है, टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट गाइड है, पूरे हिंदुस्तान में है। आज इस घटना के बाद, लाल किले के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि कश्मीर के युवा को वापस वहां पे पहुंचने के लिए, जो लाल किला के ब्लास्ट से पहले पोजीशन थी, कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा? और बजाय इसके कि इस चीज को समझा जाए और इस चीज की मजम्मत की जाए कि ये जिन्होंने आतंकवादी वारदात की है, ये सुसाइड बम्बर जो है डॉक्टर उमर हुए या उनके साथी बाकी जो लोग हैं, बजाय इनके कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए, बजाय इनके कि हम इनको डिसोन करें कि ये हम इनको ओन नहीं करते हैं, हम इस सोच को ही ओन नहीं करते हैं, मेरे को तकलीफ है कि महबूबा मुफ्ती जी इनको जस्टिफाई करती हुई दिखती है कि ये हालात हैं, जो हालात बने हैं कश्मीर में, ये उसकी रिफ्लेक्शन है जो लाल किला में जाके ब्लास्ट होता है। डॉक्टर फारूक साहब भी इसी तरह का बयान देते हैं। अगर आप इस तरह का बयान देते हो तो आप क्या इस सोच को, ये सोच जो जाके सुसाइड बॉम्बर बनाती है, ये सोच जो जाके ब्लास्ट करवाती है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, क्या उस सोच का समर्थन नहीं करते? ठीक। और
फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के मुंह से ये बयान निकलना, क्या आपको लगता है कि आने वाले जो लोग हैं, जो खड़े हैं, अब अगली लाइन में खड़े हैं सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए, टेररिस्ट बनने के लिए, विल नॉट दे बी इनकरेज्ड? अब ये जानबूझ के पर आरोप उन सिर्फ लोगों आप को- पर लगता है, घाटी के कुछ नेता आप पर आरोप लगाते हैं कि नई दिल्ली संरक्षण इन राजनीतिक दलों को देती है, और नई दिल्ली जैसे ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस में आपने डीडीसी का इंस्टीट्यूशन बनाया, बीडीसी बनाया, पंचायतें बनाई, म्यूनसिपलिटीज बनाई, और इन इंस्टीट्यूशन में बहुत बड़ी तादाद में नए फ्रेश यंग चेहरों को, नौजवानों को मौका मिला। अब ये सारे इंस्टीट्यूशन लगभग खत्म हो चुके हैं, आखिरी इंस्टीट्यूशन भी अब खत्म होने वाला है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट रिजरेक्टिंग दीज इंस्टीट्यूशंस। और ये आरोप लगाते हैं, सज्जाद गनी लोगों ने तो आप पर सीधा आरोप ये लगाया है कि दिल्ली ही इन परिवारों को संरक्षण देती है और ये इनको पॉलिटिकली इनके बयान सूट करते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि कश्मीर में यही लोग बने रहें, इन्हें आम कश्मीरी से कोई हमदर्दी नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी का ये तकाजा है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। ठीक, 2019 के बाद जो है काफ़ी वक्त तक जो है वो चुनी हुई गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं थी। ठीक, चुनी हुई गवर्नमेंट लोगों को देना जो है वो ज़रूरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, उसके चलते हुए इलेक्शन करवाने भी ज़रूरी हैं, और इलेक्शन अगर करवाने हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम जो है वो भी इन प्लेस होना चाहिए। ठीक, लेकिन मेरा ये मानना है सर कि कोई भी गवर्नमेंट बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, हुकूमत चलाना, पावर में रहना, ये चीज़ें बेमानी हो जाती हैं जब लोगों की जान की जो है वो क्वेश्चन रेज हो जाता है। ठीक, अगर मुझे अपने देशवासियों की जान दे के डेमोक्रेसी को बचाना है, अगर मुझे अपने देशवासियों की जान दे के यहाँ पे हुकूमतें चलानी है, तो फिर ऐसी हुकूमतों की ज़रूरत किसी को नहीं है। ठीक, अगर हुकूमत में बैठे रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी होगी जो आतंकवाद को समर्थन देगी, आतंकवाद को प्रोपोगेट करेगी, तो फिर इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत कश्मीर को न कभी थी, न कभी आगे होगी। जम्मू कश्मीर की सरकार डिसमिस भी हो सकती है अगर इसी तरीके से बयानबाजियां करते रहे। मैं गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं करता हूं, मैं इस सियासी सोच के बारे में बात कर रहा हूं कि ये सियासी सोच जो आतंकवादियों को समर्थन देती है या प्रोपोगेट करती है या जस्टिफाई करती हुई दिखती है, इस सोच को कुचलना पड़ेगा। कश्मीर के नेताओं को या तो अपनी जुबान पे खुद अंकुश लगाना पड़ेगा, या अगर कश्मीर के नेता इस तरह की भाषा के ऊपर अंकुश नहीं लगाते हैं तो फिर कानून को उनके ऊपर अंकुश लगाना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जितना कसूर जो है वो उन आतंकियों का है जिन्होंने ये वारदात की, ठीक, जितना कसूर उन लोगों का है जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको मदद उनकी की ये वारदात करने में, उससे कोई कम जो है कसूर उन लोगों का नहीं है जो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं। बल्कि जो जस्टिफाई कर रहे हैं वो एक नई फौज जो है वो तैयार कर रहे हैं इसी तरह की आतंकियों की। मुझे इसके ऊपर सख्त इतराज है। और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में रहे हैं वो ये बात करें, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पर आप इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जिन इंस्टीट्यूशंस को आपने बनाया था इसी सब को काउंटर करने के लिए, और आपने कहा था कि नई पीढ़ी आएगी, नए तरह के पॉलिटिशियंस आएंगे, वो जम्मू कश्मीर का नक्शा ही बदल के रख देंगे, चेहरा ही बदल के रख देंगे, वो तो हुआ नहीं। पिछला चुनाव हुआ और अब तो आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की असेंबली के चुनाव जीतने में। देखिए, ऐसा है कि ना किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है भारतीय जनता पार्टी के बीच में से, ना ऐसी हमारी सोच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बात करोगे तो वो कहेंगे कि पीडीपी की मदद बीजेपी ने की है बडगाम जीतने के लिए, वैसा भी आरोप है। पीडीपी से बात करेंगे तो वो कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की है भारतीय जनता पार्टी ने, इनके बीच में साठ-गांठ है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इनके लिए एक टारगेट बन गया हुआ है कि एक दूसरे को हिट करना है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है पर आपको भी सूट करता है, ये कोई उल्टा सीधा बयान देते हैं, आप उसको पूरे देश में बेचते हैं। नहीं, हमको सूट नहीं करता है। मेरे को पूरे देश में बेचने के लिए हमारा मॉडल जो है वो विकास का मॉडल है। हमको इस तरह की बयानबाजी की जरूरत पूरे देश में बेचने के लिए नहीं है। बल्कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि पूरे देश में इलेक्शन का जीतना हारना, या जम्मू कश्मीर में या जम्मू में भी इलेक्शन का जीतना हारना अगर इस कास्ट पे होता है कि मेरे देशवासियों की जान जाती है बम ब्लास्ट में, हमें वो जीत नहीं चाहिए। लेकिन अब
पूरे देश की एक आप मंशा को समझिए। टॉलरेंस की एक लिमिट होती है। ठीक। जिस तरह की कश्मीर की सियासत चल रही है काफी अरसे से, और जिसको भारत की राजनीति ने टॉलरेट किया है, बयानबाजियां बड़ी इनह्यूमन भी होती रही, बड़ी इलीगल भी होती रही, एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी होती रही, एंटी नेशनल भी होती रही, उनको टॉलरेट जो है वो सिस्टम ने किया। लेकिन एक लिमिट आती है जिसके बाद बर्दाश्त जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक। मुझे लगता है कि पहलगाम का होना और उसके बाद बने हुए हालात, जिस तरह की बयानबाजी की गई, और आज जो लाल किले के ऊपर ब्लास्ट और उसके बाद की जो बयानबाजी हो रही है कश्मीर की राजनीति में, अब कश्मीर के राजनेताओं के बयानबाजी जो हो रही है उसको टॉलरेट करना जो है वो पूरे भारतीय समुदाय के लिए जो है ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। इसलिए समय अब आ चुका है कि एक एक्शन प्लान जो है वो ज़रूर होना चाहिए कि राजनेताओं को भी अपनी ज़ुबान के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, या कैसे सिस्टम लगा सकता है उनके ऊपर, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने कह दिया है कि जो बयानबाजी घाटी के नेता अभी भी कर रहे हैं, इस बयानबाजी पर अगर अंकुश वो खुद नहीं लगाते तो सरकार को कोई रास्ता निकालना होगा जिससे इस बयानबाजी पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि जो रेड फोर्ट पर आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद अब देश में सहनशीलता नहीं रही है। इस तरह के एजेंडे को और इस तरह की बयानबाजी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा।